हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कुछ दिनों से अपनी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन आज का मुलाकात बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि अब स्टैंडर्ड 10th और 12th के रिज़ल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सबके सामने वो होता है कि आगे क्या करना। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना गोल ऑलरेडी निश्चित कर लिया है, कहाँ पर करना है, क्या करना है, आगे क्या पढ़ाई करनी है। लेकिन दोस्तों, ये ज़िंदगी है और हमेशा सब कुछ जो अपन चाहते हैं वो नहीं होता है। इसीलिए कभी कभी कैरियर गाइडेंस जो है बहुत ज़रूरी है। और आम तौर पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो पढ़ाई करते हैं 10th या 12th के बाद कुछ भी पढ़ लेते हैं, कुछ भी। जैसे बहुत सारे पिक्चर्स में वगैरह में आप देखते होंगे, वो लोग बोलते हैं अरे कुछ भी क्या कुछ भी। लोग ये पूरी तरह से सीरियसली सोचते ही नहीं हैं कि आगे हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, व्हाट वी शुड स्टडी, व्हाई वी शुड स्टडी। दे डोंट थिंक एट ऑल। ज़्यादातर मैंने जो आमतौर पे देखा है कि लोग जो कोर्स पसंद करते हैं या जो स्टडीज़ पसंद करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि यार मेरे दोस्त इसमें जा रहे हैं। वो कॉलेज जो है ना बहुत बड़ी सिटी में है, उस कॉलेज की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन है कि आफ्टर ऑल व्हाई एंड हाउ शुड यू स्टडी। सो ये सब चीज़ों के लिए दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है कैरियर गाइडेंस। और कैरियर गाइडेंस के लिए होता है कैरियर काउंसलिंग। तो आज मैं इसके बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। वैसे तो हर साल इसी समय के दरमियान अलग अलग जगह पर मैं सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट करके भी लोगों को ये बताता हूँ कि कौन सी स्टडीज़ क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कौन से स्टूडेंट को कहाँ पर जाना चाहिए। ये सब में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका खुद का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप क्या बनना चाहते हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए पहले ये समझे कि कैरियर काउंसलिंग क्यों। कैरियर काउंसलिंग जो है वो स्टूडेंट्स को आमतौर पे मदद करता है ताकि वो अपने आप समझ सके कि उसके अंदर खुद की स्ट्रेंथ क्या है, खुद की ताकत क्या है, खुद की वीकनेस क्या है, कहाँ पर उसकी कमज़ोरी है और किस रिगार्ड में टू द प्रेजेंट अभी फ़िलहाल जिस परिस्थिति में उसके जो मार्क्स है, उसने जिस स्कूल से स्टडी किया है, वो जिस गांव में रहता है, तो वो सब देखते हुए आगे चल के वो कैसे परफॉर्म कर सकेगा। और उसकी वजह से उसको कैरियर के बारे में मालूम होना चाहिए कि भाई मेरा ये कोर्स था, मेरे ये सब्जेक्ट में इतने मार्क्स है, मेरा इंटरेस्ट ये है, तो इस कोर्स में जाना मेरे लिए सही होगा कि नहीं। अब इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और वो ज्ञान क्यों प्राप्त करना है, ताकि अपने आप वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट कर सके और पूरा अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सके। और ये सब के लिए उसको ज़रूरी होता है कोई सपोर्ट का, कोई एक्सपीरियंस मेंटर का, कोई ऐसा गुरु जो उसको सही दिशा दिखावे, ताकि वो अपना कैरियर सही तरह से चूज़ कर सके, उसमें अपने आप बेस्ट परफॉर्म कर सके, ताकि ज़िंदगी में आगे चलकर वो सफलता हासिल कर सके। द वे वी कैन लीड हिम टू द सक्सेस, फॉर दैट वी डू कैरियर काउंसलिंग। अब दोस्तों, एक बात याद रखो कि नॉलेज इज़ द करेंसी ऑफ द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा करेंसी है नॉलेज। इस समय के अंदर आप देख सकते हो कि पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं रही, ना लोग कमा सकते हैं, ना खर्च कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें काम आता है, तो क्या काम आता है? सिर्फ नॉलेज। अब इसी नॉलेज के लिए कुछ चीज़ें मैं और भी आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो शेयर करने से पहले कुछ आपको और चीज़ें भी बता दूँ। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, कहावत है अफ्रीका में, क्या नॉलेज इज़ लाइक अ गार्डन, इफ़ इट इज़ नॉट कल्टिवेटेड इट कैन नॉट बी हार्वेस्टेड। नॉलेज जो एक खूबसूरत बगीचे की तरह है, बागवान की तरह है। अगर आप उसको सही तरह से उसकी देखभाल नहीं करोगे तो उसमें से कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकोगे। ये एक अफ्रीकन कहावत है दोस्तों। और ये पूरी की पूरी चीज़ जो है ना, कैरियर काउंसलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बगीचा सजाना है फूलों से महकता हुआ, रंग बिरंगी फूलों से। तो उसके लिए आपको सही दिशा में सही ढंग से प्रयत्न करने पड़ेंगे।
और दूसरी एक चीज़ जो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि इफ़ यू हैव अ नॉलेज लेट अदर्स लीड देयर कैंडल इन इट। ये बात विंस्टन चर्चिल की जो ये बात है वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास कुछ नॉलेज है तो वो नॉलेज किस काम का। अगर मैं आपसे कुछ शेयर नहीं कर सकता हूँ, अगर आप इसमें से अपनी मोमबत्ती नहीं जला सकते हो तो ये नॉलेज किसी काम का नहीं है। और ये सब देखते हुए आज का ये सेशन मैं आपको स्पेशली अपने एरिया में, अपने एरिया ही क्यों, कच्छ तो ठीक है, गांधीधाम, भुज, अंजार, मुंद्रा, मांडवी, इतना ही नहीं बल्कि गुजरात में एक ऐसी बहुत ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। वो है मारवाड़ी फाउंडेशन, राजकोट। बहुत ही बड़ा कैंपस है उनका, 25 एकड़ में फैला हुआ, बहुत सारे फैकल्टीज़ है, थाउजेंड्स में स्टूडेंट्स है, वाईफाई कनेक्टिविटी भी है और बहुत ही अच्छी सुविधाएं भी यहाँ पर प्राप्त है। इतना ही नहीं, वहाँ पर स्कॉलरशिप्स और इन चीज़ों की भी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। चाहिए सिर्फ अच्छे पढ़ने वाले, तो उनके बारे में मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। वो जो है उनका मेन ये क्या है, तो दे प्रोड्यूस क्रिएटिव, रिस्पॉन्सिबल एंड इन्फॉर्म्ड प्रोफेशनल्स तो तैयार करते हैं, लेकिन जो क्रिएटिव, कुछ नया करने की ताकत रखते हो, अपने आप को जिम्मेदार समझते हो और अपने आप में खूब ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की उसके अंदर क्षमता होती है। दे आर ऑल डिजिटल एज लिटरेट्स। वो स्टूडेंट्स को सिर्फ स्टूडेंट्स के तौर पे नहीं, डिजिटल एज में उनका भी नॉलेज बढ़े और वो कुछ इन्वेंटिव थिंकिंग करें, नई तरह से सोचना शुरू करें, इस तरह के प्रयास करती है ये संस्था। और वो एक और बात इसमें जो खास ध्यान देने लायक है कि वहाँ पर एजुकेशन तो अच्छा है, क्वालिटी एजुकेशन है, साथ में कॉस्ट इफेक्टिव भी है। आपकी जेब को इसका खर्चा सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, जो ये पूरा ध्यान रखते हुए ही ऑफ़र करते हैं। और वहाँ का कल्चर भी समझने लायक है। दे हैव अ कंसर्न फॉर कैरेक्टर। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है चरित्र, एकेडमिक एक्सेलेंस, क्रिएटिविटी और नॉलेज। इन चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं। और साथ में दे हैव अ ट्रांसपेरेंसी एंड इन एक्शन, फॉर ईच एंड एवरी एक्शन दे हैव अ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। स्टूडेंट्स का हर एक रिकॉर्ड पेरेंट्स को मिल जाता है। पेरेंट्स को ये भी मालूम पड़ता है कि उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, हर एक इंडिविजुअल का यहाँ पर पूरी तरह से रिस्पेक्ट किया जाता है। दे केयर फॉर सोसाइटी, पूरे समाज की भावनाओं को वो लोग ध्यान में रखते हैं। और उनका विज़न भी बहुत अच्छा है। देयर विज़न इज़ नेचर इज़ सुप्रीम। कुदरत जो है वही सर्वोत्तम है। लर्न फ्रॉम द नेचर, यानी कुदरती तौर से, कुदरत से ही आप बहुत कुछ सीखो, यही उनकी तमन्ना है। तो दोस्तों, ये मारवाड़ी एजुकेशन के बारे में ही बात करने के आगे मैं एक बात और भी ऐड करना चाहता हूँ कि देखो, नॉलेज इज़ ऑफ टू टाइप्स। वी नो अ सब्जेक्ट आवरसेल्व्स, जिसमें एक ज्ञान तो ऐसा होता है कि जो हम सिर्फ अपने आप में उस ज्ञान को पूरी तरह से जानता है, और दूसरा तरीका होता है कि वी नो वेयर वी कैन फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, कि अपने को ये मालूम होना चाहिए कि हमें जो माहिती चाहिए, हमें जो ज्ञान चाहिए, वो कहाँ से प्राप्त हो सकेगा। तो यहाँ पर मैं मेरा खुद का नॉलेज तो आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ, साथ में आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहता हूँ कि जहाँ पर आप मारवाड़ी एजुकेशन, मारवाड़ी कॉलेजेस, मारवाड़ी कैंपस जो राजकोट स्थित है, उसके बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। और वहाँ पर कौन से एजुकेशन कोर्सेज है, आप क्या उसमें से प्राप्त कर सकते हो, क्या आप आगे सोच सकते हो उसके बारे में, और वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़, सब के बारे में जानकारी के लिए एक स्पेशल मेरे कुछ मित्र वहाँ पर है, जिनको रिक्वेस्ट करके अपने लिए, अपने पूरे सर्कल के लिए, अपने मित्रों के लिए एक स्पेशल सेशन मैंने अरेंज करवाया है, जो 25 तारीख को 12:30 बजे पेश होने वाला है। इंटरनेट पे आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो, और इसके लिंक वगैरह भी इसी के साथ मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, आशा है कि आप सब इसका पूरा लाभ उठाएंगे। इतना ही नहीं, ये कोशिश है मेरी कि समाज इसमें से कुछ प्राप्त कर सके, लोगों की जानकारी बढ़ सके। और इसके बारे में आगे कुछ भी है, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एक बार और भी मैं शेयर करना चाहूँगा दोस्तों कि मेरे वीडियोस जो आप यूट्यूब चैनल पे देखते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और साथ साथ आपकी ओर से अगर कुछ कमेंट्स है, आप मेरे में कुछ सुधार चाहते हो, आप मेरे में कुछ इम्प्रूव करना चाहते हो, उसके बारे में भी मुझे अवश्य बताइए, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो दोस्तों, ये लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ इसके साथ, जिसका पूरा फ़ायदा आप लोग उठाएंगे। इसी तमन्ना के साथ फिर मिलेंगे। खुश रहो, प्रगति करो।